हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। हम एडमिशन ऑफ पार्टनर में अपनी जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं उसको आगे बढ़ाते हैं और आज हम देखते हैं कि अगर बोर्ड में 8 या 6 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे तो किस टाइप के आ सकते हैं और पिछले जो सीबीएसई के एग्जाम है उनमें कौन से आए हैं। तो 8 और 6 मार्क्स में मैं आपके सामने जो भी क्वेश्चन रखूंगा वो सारे वही होंगे जो सीबीएसई के एग्जाम में आ चुके हैं। आज उसमें क्वेश्चन एक फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूं 8 या 6 मार्क्स का। और इस क्वेश्चन में हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे और साथ ही साथ पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। बैलेंस शीट बनानी भी आती है पर अभी जो क्वेश्चन ये वाला है इसमें ये दो अकाउंट हमारे बन रहे हैं और ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का था जिस साल ये बोर्ड एग्जाम में आया था। तो आगे की मेरी कुछ 5-6 या इससे भी ज्यादा वीडियो हो सकती हैं, उन सब में हम वही क्वेश्चन करेंगे जो 6 और 8 मार्क्स में हमारे बोर्ड एग्जाम में आए हैं, सो दैट आप कंसेप्ट क्लियर कर सको और आपको ये पता हो कि बोर्ड में किस टाइप का डिफिकल्टी लेवल आता है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए एक नया क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और आज जो हम इस नए क्वेश्चन में करेंगे ये एनसीईआरटी से लिया गया है और इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको, अगर जनरल एंट्री पेपर में आ जाए, क्योंकि ये 6 या 8 मार्क्स में क्वेश्चन बनता है, तो अगर 6 और 8 मार्क्स के अकॉर्डिंग अगर आपसे जर्नल एंट्री पूछी जाए, क्योंकि इस साल एडमिशन में बैलेंस शीट नहीं बनवाएंगे, तो फिर ज़्यादा चांसेस यही हैं कि आपसे वो जनरल एंट्री बनवाएं। तो इसीलिए मैंने एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन लिया है और इस एनसीईआरटी के क्वेश्चन में वैसे तो मैं सारे काम करूंगा, मतलब कि मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाऊंगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी बनाऊंगा, बैलेंस शीट भी बनाऊंगा, एज वेल एज जर्नल एंट्री भी पास करूंगा। पर जब आपके यही क्वेश्चन अगर बोर्ड में आता है, ये रहा एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है और ये एनसीईआरटी की बुक से लिया गया क्वेश्चन है, तो यहाँ हमें बोला भी सब कुछ करने को ही है, वो मैं वैसे भी इसीलिए आपको ये सारी चीजें बनवा रहा हूँ। बट पेपर में या तो जर्नल एंट्रीज आएंगी या रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर कैपिटल अकाउंट आएगा। बैलेंस शीट इस साल एडमिशन में नहीं आएगी, रिटायरमेंट में आएगी। तो इसलिए ज़्यादा चांसेस यही हैं कि एडमिशन में आपका जो क्वेश्चन आए वो 6 मार्क्स का आए और उसमें भी मोस्ट प्रोबेबली जो चांसेस हैं वो सबसे ज़्यादा जर्नल एंट्रीज के हैं। तो अभी हम देखें कि, और बेस भी हमारा जर्नल एंट्री है, अगर आपको अकाउंट्स अच्छे ढंग से समझना है तो आपको जर्नल एंट्री आनी चाहिए। तो चलिए जर्नल एंट्री शुरू करते हैं। अपनी पहली एडजस्टमेंट से जर्नल एंट्री शुरू होंगी। तो जब भी कोई हमें जर्नल एंट्रीज को कहे तो आप एडजस्टमेंट पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इन्हीं की अब हमें जर्नल एंट्री पास करनी है। जो ये बैलेंस शीट बन चुकी है, दैट्स मीन्स ऑल जर्नल एंट्री हैव बीन पास्ड टिल 31 दिसंबर 2016। जब फिर सी को एडमिट किया तो ये फॉलोइंग जो एडजस्टमेंट है वो हुई है और इन एडजस्टमेंट की ही मुझे जर्नल एंट्री पास करनी है। तो पहली जो एडजस्टमेंट एंट्री जो बनती है वो बनती है कि जो सी एक न्यू पार्टनर के रूप में आ रहा है। मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ दूं फिर हम जनरल एंट्री करेंगे। गिवन बिलो इज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी हु आर कैरिंग ऑन पार्टनरशिप बिजनेस ऑन 31 दिसंबर 2016। उनके बीच की जो रेशियो है जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है वो 2:1 है। उसके बाद बताया कि बिल्स पेबल हैं, क्रेडिटर हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, कैपिटल्स दी हुई हैं, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, सन्ड्री डेटर, स्टॉक, प्लांट एंड बिल्डिंग। तो देखने से पता चलता है कि काफ़ी अगर हम करेंगे तो कोई ज़्यादा बैलेंस शीट से ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हमारे सामने नहीं है, क्योंकि कोई एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड ऐसा कुछ भी अंदर नहीं है। तो चलते हैं अब आगे। हमें बताया कि सी एक एड को एडमिट किया एज पार्टनर ऑन दैट डेट और इन टर्म्स एंड कंडीशन पर एडमिट किया। उसमें जो पहली कंडीशन है वो ये है कि सी विल ब्रिंग 1 लाख एज हिज कैपिटल। तो ये 1 लाख उसकी कैपिटल है और 60,000 वो शेयर ऑफ अपना गुडविल ला रहा है। और कितने शेयर के लिए ला रहा है? 1/4 का है। यहाँ पर क्वेश्चन साइलेंट हो गया, इसका मतलब ये क्वेश्चन जो है रिमेनिंग का है। और रिमेनिंग के केस के अंदर जो ओल्ड रेशियो होती है वो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो होती है। तो ये हमें दो चीजें सबसे पहले नोट करनी थी। अब जो सी कैपिटल ला रहा है और शेयर ऑफ गुडविल ला रहा है उसकी एंट्री देखिए। तो सबसे पहले जो सी का कैपिटल का शेयर है और गुडविल है उससे रिलेटेड एंट्री होगी। आप कैश इन हैंड और कैश एट बैंक दोनों दिया गया था, क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला कि कैसे आया है पैसा। तो आप कैश से भी मंगा सकते थे, बैंक से भी मंगा सकते थे, मैंने कैश से मंगा लिया। तो कैश अकाउंट डेबिट हो गया 1 लाख।
ये असल में 1,60,000 होगा, यहाँ थोड़ी मिस्टेक है। 1,60,000 क्यों होगा? क्योंकि सीज कैपिटल अकाउंट में 1,00,000 आ रहे हैं और प्रीमियम फॉर गुडविल के 60,000 है। दैट्स मीन्स जो कैश अकाउंट में बैलेंस आएगा वो 1,60,000 आएगा। तो जब मैं लिख रहा था तो शायद मैं सिर्फ कैपिटल का बैलेंस लिख के, तो उस करेक्शन को मैंने आपके सामने कर दिया। पहली एंट्री ये है, जब कैश आए, जो नया पार्टनर लेके आ रहा है, जिस भी फॉर्म में लेके आ रहा है, उसके लिए हम कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे। जितने उसकी कैपिटल के लिए लाया उसको कैपिटल में ऐड कर क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। और जितना वो गुडविल के लिए लाया उसको गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से क्रेडिट कर दो। नेक्स्ट एंट्री होगी इस प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने की बिटवीन सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, जो इस क्वेश्चन में ए और बी है। तो हम इसको सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये अकाउंट जितने से क्रेडिट हुआ अब उतने से ही डेबिट हो रहा है। तो इसका मतलब ये अकाउंट अब बंद हो गया, तो इसको बंद ही करना होता है। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 हम गुडविल का अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। तो हमने गुडविल के अकाउंट को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो 2:1 है इस क्वेश्चन के अंदर, उसके अंदर दोनों पार्टनर्स को एज कैपिटल अकाउंट में डाल दिया पैसा और बीज कैपिटल में डाल दिया। रेशियो देखिए 2:1 है। ठीक है, तो 2:1 में हमने सबसे पहले क्या किया, जो गुडविल का पैसा था वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बिटवीन द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। आपको बोलना सैक्रिफाइसिंग ही है, ओल्ड पार्टनर नहीं याद रखना, क्योंकि जब आप सैक्रिफाइसिंग रखेंगे याद, तो कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन कोई आ सकता है कि पुराना पार्टनर भी गेनिंग पार्टनर हो। तो उस केस में सैक्रिफाइसिंग से हमें ये फायदा रहेगा कि हमें याद रहेगा कि सिर्फ हमें सैक्रिफाइसिंग को ही करना है। नहीं तो फिर आप ओल्ड पार्टनर अगर बोलने लगोगे तो आप फिर ओल्ड पार्टनर को क्रेडिट कर दोगे। तो ये आपको याद रखना है कि दोनों पार्टनर कौन है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर हैं। चलिए, ये तो हो गया फर्स्ट एडजस्टमेंट का काम जो हमें बोला गया था। अब हम सेकंड एडजस्टमेंट की तरफ चलते हैं। सेकंड एडजस्टमेंट हमें ये कहती है कि प्लांट जो एक फिक्स्ड एसेट्स है उसको एप्रिशिएट कर दीजिए 1,20,000 से। टू लिखा हुआ है, से नहीं तक। टू का मतलब तक होता है, मतलब कि यहाँ तक पहुंचाइए। तो टू और बाय, ये बात शायद मैं आपको पहले बता चुका हूँ, और जो कंसेप्चुअल वीडियो मैंने डाली थी इस चैप्टर की, कि अगर टू हो तो डिफरेंस आएगा, और अगर बाय होगा जो नीचे मिलेगा, देखिए ये रहा बाय। तो जब मैं इसका काम करूंगा, जब मैं आपको बताऊंगा, तो जब बाय होता है तो डायरेक्ट अमाउंट आता है जितना यहाँ लिखा है। टू में डिफरेंस आएगा, क्योंकि टू का मतलब होता है तक और बाय का मतलब होता है से। तो तक का मतलब है, देखिए अंदर जाकर आप देखोगे तो 1,00,000 का बैलेंस है प्लांट का। अब वो कितना हो गया है, 1,20,000। तो कितना बढ़ गया है, कितना बढ़ गया है, जो बिल्डिंग एप्रिशिएट हुई है। जब बिल्डिंग एप्रिशिएट, प्लांट एप्रिशिएट होगा तो वो डेबिट होगा, क्योंकि आप उसको बढ़ा रहे हो। कोई भी एसेट अगर इंक्रीज होगी तो वो डेबिट में आएगी, ये आपको याद रखना। अभी हम रीवैल्यूएशन नहीं कर रहे, रीवैल्यूएशन में क्रेडिट होती है। तो दो कंसेप्ट अलग अलग हैं। रीवैल्यूएशन एक अकाउंट है जो जर्नल के बाद बनता है, ये बात आपको याद रखनी है। तो कोई भी एसेट जब भी कभी इंक्रीज होगी तो आप उसको डेबिट करोगे। प्लांट इंक्रीज हो रहा था, 1,20 और 1,00,000 में डिफरेंस 20,000 से। साथ ही बोला गया है कि बिल्डिंग जो है उस बिल्डिंग को 10% से एप्रिशिएट कर दो। बाय लिखा है, ऐसे ही इसलिए बोल रहा हूँ मैं। तो बिल्डिंग कितने की है, 1,50,000। तो इसका 10% निकालोगे तो कितना निकलेगा, 15,000। आप 15,000 से ये भी बढ़ रही है, तो हमने इसको भी क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। और ये सारा पैसा हमने कहाँ ट्रांसफर कर दिया, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हुआ, इसीलिए दोनों आइटम जब रीवैल्यूएशन अकाउंट हम बनाते हैं तो उसके क्रेडिट साइड में जाती है, क्योंकि रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट। सेकंड एडजस्टमेंट की एंट्री भी हमारी हो गई। अब हम थर्ड एडजस्टमेंट पर चलते हैं। स्टॉक के बारे में बोला कि स्टॉक इज फाउंड ओवर वैल्यूड, ज्यादा लिखा हुआ है, कितने से, 4 से। बाय लिखा है ना, से बोल रहा हूँ। स्टॉक 40 का है, वो 4,000 से ओवर वैल्यूड है। दैट्स मीन्स स्टॉक इज वैल्यूड एट 36,000। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो 4,000 है ये स्टॉक को डिक्रीज करना पड़ेगा, मतलब कि एसेट को डिक्रीज करना पड़ेगा। तो जब आप किसी भी एसेट को डिक्रीज करते हो, ये एंट्री इन तीनों से रिलेटेड है, तो मैं इसलिए इसको थोड़ा रोक कर पास करके दिखाऊंगा आपको। आप यहाँ समझिए कि ये एसेट डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब क्रेडिट में जाएगी जब हम जर्नल एंट्री पास करेंगे। तो जर्नल के समय ये क्रेडिट है,
अगर मैं अकाउंट बना रहा होता तो ये रीवैल्यूएशन के डेबिट में आती। तो ये आपको बेसिक डिफरेंस समझना ही पड़ेगा। तो अभी हम जो भी पढ़ रहे हैं वो जर्नल के बेस पर पढ़ रहे हैं। तो अगर कोई भी स्टॉक कम होता है तो उसको हमें, क्योंकि वो एक एसेट है इसलिए उसको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। अब अगर आप आगे पढ़ो तो लिखा है कि एक प्रोविजन बनाना है बैड एंड डाउटफुल डेब्ट के लिए 5% किसके ऊपर, डेटर्स के ऊपर। तो डेटर्स 60,000 है, 60,000 का हमें 5% का बनाना है, इसका मतलब 3,000। 3,000 ये डिक्रीज करेगा क्योंकि प्रोविजन जब भी बनता है वो उस एसेट को डिक्रीज कर देता है। तो इसका मतलब ये भी जर्नल में कहाँ जाएगा, क्रेडिट में। ऐसे ही अब अगर आप तीसरी, पांचवी और आखिरी आइटम पढ़ें तो उसमें लिखा है कि क्रेडिटर जो है लाइबिलिटी है। अब तक जो भी थी वो सब एसेट थी, दूसरे से लेके फोर्थ तक जितनी भी एडजस्टमेंट थी वो एसेट की थी। ये पहली लाइबिलिटी की आई है। तो लाइबिलिटी के बारे में बताया कि क्रेडिटर हैं जो अनरिकॉर्डेड है, मतलब कि आपको क्रेडिटर को बढ़ाना पड़ेगा। लाइबिलिटी बढ़ रही है, तो जब लाइबिलिटी बढ़ती है तो वो क्रेडिट होती है। जैसे एसेट जब बढ़ी थी तो वो डेबिट हुई थी। तो अगर, क्योंकि एसेट का बैलेंस कौन सा होता है, डेबिट, तो अगर उसको बढ़ाना है तो मुझे डेबिट करना पड़ता है। ऐसे किसी भी लाइबिलिटी का बैलेंस कौन सा होता है, क्रेडिट, अगर तो उसे बढ़ाना होगा तो कहाँ करना पड़ेगा, क्रेडिट। कहाँ करना, किस चीज में करना पड़ेगा, जब आप क्या पास कर रहे हो, जर्नल एंट्री। तो ये आपको याद रखना है, तो आप बहुत इजीली इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। ये फर्स्ट स्टेप होता है जब हम अकाउंटिंग करते हैं जनरल एंट्रीज का। तो इसलिए हमें अब क्रेडिटर को भी क्रेडिट करना है, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट को भी क्रेडिट करना है और स्टॉक को भी क्रेडिट करना है। तो इन तीनों के लिए मैंने एक सिंगल एंट्री बना दी। आप चाहो तो सबकी अलग अलग एंट्री भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर एंट्री में आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा स्टॉक जो 4,000 से है। उसके बाद प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट 60,000 का 5% निकाला, 3,000 आया। और क्रेडिटर जो अनरिकॉर्डेड हैं वो कितने के हैं, 1,000 के, तो ये भी मैंने क्रेडिट कर दिए। और इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में कितना आ गया, इनका टोटल। अगर आप इंडिविजुअल एंट्री करो तो बनेगी रिवैल्यूएशन टू स्टॉक एक एंट्री, रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट दूसरी एंट्री, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर एक अगली एंट्री। तो ये 3 जनरल एंट्री भी आप इनको अलग अलग कर सकते हो, कोई इशू नहीं। तो जितनी एडजस्टमेंट थी उनसे रिलेटेड हमने एंट्री पास कर ली। अब क्या रह गया, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस। मुझे रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो देखिए अब रिवैल्यूएशन क्रेडिट साइड में कितना है, 35, और डेबिट साइड में कितना है, 8। तो आपको फायदा 35,000 से हो रहा है और नुकसान 8,000 का हो रहा है। तो आप खुद ही बताइए आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। तो हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट। तो अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट पूरा क्लोज करना पड़े, यहीं से समझो आप, अब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको यहीं से समझा दूंगा। देखिए क्रेडिट साइड, सिंपल सा एक रूल लगाइए कि अगर मैं, ये मेरा एक रिवैल्यूएशन अकाउंट है, अगर मैं बोलूँ आपको, ये दो साइड हैं, इस साइड में मेरा ये 35,000 आ रहा है, मैं टोटल लिख रहा हूँ अभी, और इस साइड मेरा 8,000 आ रहा है। यही तो बता रहा है रिवैल्यूएशन, क्रेडिट में 35 है और डेबिट में कितना है, 8। तो आप ही बताइए कि मुझे प्रॉफिट होगा या लॉस। जब आप बनाते थे रिवैल्यूएशन अकाउंट तो ये 27,000 का क्या आना चाहिए, क्योंकि ये 35 है, मुझे इस तरफ भी 35 करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर 35 इसका टोटल लिखूंगा पहले, यही टोटल यहाँ लाऊंगा और इसमें से 8 माइनस कर दूंगा, तो ये मेरा क्या निकल कर आ जाएगा, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। यही होता है, यही हम करते हैं अकाउंट में। तो बस आपको यही याद रखना है कि आपको इस क्वेश्चन में प्रॉफिट हो रहा है, इस तरीके से आप उस प्रॉफिट को निकाल सकते हो। ज़्यादा आपको पूरा अकाउंट रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, अगर आपसे क्वेश्चन में नहीं पूछा है। इस क्वेश्चन में जरूर पूछ रखा है पर पेपर में ऐसा नहीं होगा। जब जनरल एंट्रीज आएंगी तो आपसे अकाउंट नहीं बनवाए जाएंगे। तो फिर अब मैं जो एंट्री पास करूंगा वो, जो वो प्रॉफिट है रिवैल्यूएशन का, उसको ट्रांसफर करने की करूंगा। और ये जो ट्रांसफर होगा ये किस पार्टनर्स में होगा, ओल्ड पार्टनर्स में होगा। किस रेशो में होगा, ओल्ड रेशो में होगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट 27,000 से डेबिट कर दिया और ए और बी में 2:1 की रेशो में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये आपको याद रखना है। इस तरीके से हमने जो जर्नल एंट्रीज थी, अगर ये क्वेश्चन 6 मार्क्स में आता है और आपसे जर्नल एंट्री पास कराई जाती हैं तो सिर्फ इतने ही काम के आपके 6 नंबर हैं, आपको कोई बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम चलते हैं अपने रीवैल्यूएशन अकाउंट को प्रिपेयर करने की, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने की और बैलेंस शीट।
इन केस अगर क्वेश्चन आ जाए तो मुझे आना वो भी चाहिए। तो अभी मैं उसी चीज को करूंगा। तो देखिए क्वेश्चन मैं दोबारा से ले आया यहाँ पर, मेरे को इसकी बहुत ज़रूरत है जब भी मैं अकाउंट बना पाऊंगा। आज मैं आपके सामने तीनों अकाउंट एक साथ बनाऊंगा। लास्ट जो मैंने टाइप आपको कराई थी, जब मैंने बनवाया था तो मैंने अलग अलग बनाया था। तो आज मैं आपके सामने, क्योंकि एक एडजस्टमेंट की दोनों इफेक्ट एक साथ रिकॉर्ड हो जाएं तो वो बेटर होता है। तो आज मैं आपको उस तरीके से सिखाऊंगा, मुझे ये तरीका ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मेरा पहला ये जो अकाउंट है ये रीवैल्यूएशन अकाउंट है। ये मेरा पार्टनर कैपिटल अकाउंट है। आप जब बनाएं तो बीच में लिखें। मेरे पास, क्योंकि मुझे तीनों अकाउंट एक साथ बनाने थे तो मेरे पास स्पेस की कमी थी, तो मैंने इस तरीके से बनाया है। आप रिवैल्यूएशन, फिर पार्टनर और फिर बैलेंस शीट बनाएंगे। तो ये मेरी बैलेंस शीट की स्पेस है। और बैलेंस शीट में आपको ये भी लिखना है एज एट, पर्टिकुलर डेट लिखनी है तो वो लिखना पड़ेगा, तो वो आपको याद रखना है। मेरे पास थोड़ा स्पेस प्रॉब्लम है तो मैं उन चीज़ों को नहीं लिख रहा। तो ये तीन अकाउंट हैं। अब मैं आपके सामने साथ साथ सारा काम करूंगा जिससे तीनों अकाउंट मेरे पूरी तरह से प्रिपेयर होते चले जाएं। शुरुआत हमेशा हमेशा जर्नल एंट्री से पास करनी होती है। तो अब ये समझिए कि एक अलग से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जर्नल का आएगा, अगर आया तो वो हमने करा दिया। अब हम दोबारा से कर रहे हैं जब हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और बैलेंस शीट आएगी नहीं, पर अगर आ जाए तो हम कैसे बनाएंगे, क्योंकि रिटायरमेंट में भी बैलेंस शीट आएगी तो वो यही होगी बैलेंस शीट जैसी अभी हम यहाँ बनाएंगे। एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, बैलेंस शीट बनाने का, प्रिपरेशन करने का सेम तरीका है। तो वो हमें सीखना है। तो पहली एंट्री हमें ये कहती है कि सी जो है 1 लाख की कैपिटल ला रहा है और 60,000 की गुडविल ला रहा है। ठीक है। तो इसका मतलब कैपिटल अकाउंट की बात चल रही है। जनरल एंट्री में भी आपने देखा था क्या आया था, कैपिटल अकाउंट ही आया था। तो हम सीधा एंट्री को कहाँ पहुंचा रहे हैं, यहाँ पर। यहाँ पार्टनर कैपिटल अकाउंट शुरू करने से पहले आप ओल्ड पार्टनर के जो भी बैलेंस हैं पहले आप वो लिखोगे यहाँ पर। तो आप सबसे पहले बैलेंस बीडी ए और बी के यहाँ पर नोट डाउन कर लो। ये सबसे पहला काम है हमारा। जो आपने नोट डाउन कर लिया, आप चाहो तो अपनी आइडेंटिफिकेशन के लिए उसको साथ के साथ क्रॉस लगा दो, क्योंकि वो आपकी एंट्री यहाँ पर आ गई। धीरे धीरे देखेंगे हम पूरी बैलेंस शीट की हर आइटम हमारी यहाँ शिफ्ट हो चुकी होगी और सब जगह क्रॉस लग चुके होंगे। अब कहा गया कि सी जो है 1 लाख की कैपिटल ला रहा है, तो वो 1 लाख की कैपिटल ले लेते हैं पहले बाय कैश अकाउंट। तो कैश किस में आ रहा है, सी में, तो आप इस अमाउंट को कहाँ लिख देंगे, सी के कॉलम में। तो अब आप देखो तो इनके, ये याद रखना एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट हैं। तो एक इफेक्ट मैंने कर लिया तो आप सिंगल क्रॉस लगा दीजिए इसके ऊपर। दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, कैश में, क्योंकि कैश में लिखा है आपने। कैश कहाँ आता है, बैलेंस शीट में। तो आप यहाँ पर क्या कीजिए, जब कैश इन हैंड लिखो आप, तो उस कैश इन हैंड के अंदर कितना है, 10, बाहर मत लिखो, अभी आप अंदर लिखिए उसको। 10,000 ऐसे लिखिए और उस 10,000 में ये 1 लाख प्लस कर दीजिए। तो आपका दूसरा इफेक्ट भी हो गया, तो आप दूसरा क्रॉस भी उस पर लगा दीजिए। अब बारी आई 60,000 की, कि वो 60,000 गुडविल के ला रहा है, तो वो 60,000 सबसे पहले कैश के रूप में आए तो मैंने कैश में प्लस कर दिया। एक इफेक्ट उसका हो गया। ठीक है, तो इस गुडविल का एक इफेक्ट हो गया तो मैंने एक क्रॉस यहाँ लगा दिया। दूसरा क्या है, वो डिस्ट्रीब्यूट होगा किसके बीच में, जो हमारे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन की क्या एंट्री हमने करी थी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट किया था और पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किए थे, तो इसलिए हम उसको क्रेडिट में लिख रहे हैं। और यहाँ हम क्या लिखेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। गुडविल पूरा लिखना, मैं अभी इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। किस रेशो में आया था, 2:1 की रेशो में आया था। 40,000 इसको मिल गए थे और 20,000 किसको मिल गए थे, हमारे बी को। तो ये इसका सेकंड इफेक्ट हो गया। तो पहली ट्रांजेक्शन हमारी, पहली एडजस्टमेंट हमारी पूरी हुई। अब हम सेकंड एडजस्टमेंट की तरफ चलते हैं। सेकंड एडजस्टमेंट हमें कहती है कि प्लांट को एप्रिशिएट करना है, कहाँ तक लेके जाओ उसको, 1,20,000 तक।
तो आपको बता दिया ना, देखिए यहाँ पर मैं कैश एट बैंक पहले लिख रहा हूँ क्योंकि वो हमारा यहाँ देखिए कैश इन हैंड यहाँ से भी चला गया पूरा, कैश एट बैंक भी जा रहा है, क्रॉस लगा दो। तो कैश एट बैंक को वहां क्रॉस लगाया तो यहाँ उसको लिख दीजिए। कैश एट बैंक कितना हो गया? 40,000। ठीक है, कैश एट बैंक का पूरा हुआ। अब मैं प्लांट पर भी क्रॉस लगा रहा हूँ क्योंकि प्लांट को भी अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ। प्लांट को बोला गया है कि अब उसको आप 1,20,000 पर पहुंचा दीजिए। तो यहाँ मैं उसकी वैल्यू कितनी लिखूंगा? 1,20,000। और जो प्लांट बढ़ा, मैंने आपको बोला था कि रिवैल्यूएशन जब बनाओगे तो एसेट जब बढ़ती है तो क्रेडिट में आती है एंट्री की वजह से। देखा था आपने एंट्री में क्या हो रहा था? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट क्या हो रहा था? प्लांट अकाउंट डेबिट हो रहा था और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो रहा था? क्रेडिट हो रहा था। तो देखिए कहाँ जा रहा है? क्रेडिट में जा रहा है। ठीक है, रिवैल्यूएशन के कितना हुआ, कितना इंक्रीज हुआ? 1,00,000 से 1,20,000 पर पहुंचा तो इंक्रीज कितने का है? 20 का। तो मैंने प्लांट के एप्रिसिएशन के दोनों काम कर दिए, उसको रिवैल्यूएशन में भी डाल दिया और उसको बैलेंस शीट में भी डाल दिया। अब हम बिल्डिंग के एप्रिसिएशन के दोनों काम करेंगे। बिल्डिंग को 10% से एप्रिशिएट करो, तो पहले तो वो बढ़ रही है तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट के यहाँ पर डाल दीजिए क्रेडिट में, क्योंकि एंट्री हमें क्या कह रही थी कि बिल्डिंग अकाउंट डेबिट होगा और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। तो मैंने रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में वो अकाउंट लिख दिया जो बड़ा है, तो मतलब कि बिल्डिंग कितने की है? बिल्डिंग 1,50,000। इसका आप 10% निकालेंगे तो कितना निकलेगा? 15,000। तो आप यहाँ कितना लिख देंगे? 15,000। अब आप उसका दूसरा इफेक्ट भी साथ के साथ डाल दीजिए। बिल्डिंग यहाँ पर लिखिए और बिल्डिंग को 15,000 से बढ़ा दीजिए, मतलब कि 1,50,000 है, उसमें ये 15 प्लस कर कर आप उसको 1,65,000 यहाँ पर लिख दीजिए। तो आपका बिल्डिंग के भी दोनों जो इफेक्ट हैं वो पूरे होते हैं। तो हमारी सेकंड एडजस्टमेंट भी पूरी हुई। अब हम थर्ड एडजस्टमेंट की तरफ चलते हैं। थर्ड में हमें स्टॉक को ओवर वैल्यूड कर रखा था 4,000 थे, तो स्टॉक को आप 4,000 कम कर दीजिए। सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं स्टॉक। स्टॉक कितने का है? 40। क्रॉस लगा दीजिए क्योंकि आप उसको लिख चुके हो। अब स्टॉक कितने का है? 40। 40 में से 4 माइनस कर दीजिए तो कितने बचेंगे हमारे? 36। ये 4,000 जो कम हुए, जर्नल एंट्री क्या थी इसकी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक था ना, तो आप टू में क्या लिख देंगे अब? स्टॉक अकाउंट। क्योंकि जब भी कोई एसेट कम होगी तो वो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में आएगी, जर्नल एंट्री में क्रेडिट आएगी। ये बात आपको याद रखना है, ये बेसिक डिफरेंस है जो आपको याद रखना है। तो हमने स्टॉक के भी दोनों ही एडजस्टमेंट पार्ट पूरे करे तो दोनों क्रॉस लग गए। अब प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट पर चलते हैं। 5% क्रिएट करना है, तो डेटर्स ले लीजिए और डेटर्स में यहाँ अंदर लिख दीजिए 60,000 और उसमें से माइनस कर दो जो भी प्रोविजन है। प्रोविजन फॉर, मैं यहाँ डाउटफुल डेब्ट लिख रहा हूँ, आप पूरा लिख लेना। ठीक है, 60,000 का 5% आप बनाओगे तो 3,000 निकलता है। एक मिनट रुक जाइए। 3,000। तो अब मेरे डेटर जो हैं वो कितने के रह गए? 57,000 के। और जो ये प्रोविजन मैंने बनाया इसने डेटर को कम किया, तो आप इसको कहाँ लिखोगे? यहाँ पर प्रोविजन फॉर डाउटफुल पूरा लिखिए, बैड एंड डाउटफुल डेप्ट। कितना लिख दीजिए? 3,000। ठीक है, तो आप देखोगे कि हमने इसके भी दोनों इफेक्ट पूरे कर लिए। अब हम अपनी लास्ट एडजस्टमेंट पर चलते हैं जो क्रेडिटर से संबंधित थी। क्रेडिटर एक लाइबिलिटी है। ये यहाँ पर बैलेंस शीट में आपको ये दोनों ही यहाँ पर आपको, एक मिनट रुक जाइए मैं कलर चेंज कर दूं। बैलेंस शीट जब हम बनाते हैं तो यहाँ पर लाइबिलिटी लिखा जाता है और यहाँ जो है ये पर्टिकुलर नहीं आता बैलेंस शीट में कभी भी, कॉपी पेस्टिंग के चक्कर में गलती रह गई है।
तो उसके लिए आपसे मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो यहाँ लाइबिलिटीज होती हैं या एसेट होती हैं। तो क्रेडिटर एक लाइबिलिटी का पार्ट होता है, तो इसलिए मैं इसको अब लाइबिलिटी में लिखूंगा। तो शुरुआत में हम जो है अब क्रेडिटर ही लिख लेते हैं, वहां पर तो बिल्स पेबल है। तो अभी हम क्रेडिटर को लिख लेते हैं क्योंकि उसी की एडजस्टमेंट हम कर रहे हैं। क्रेडिटर को कहा कि अनरिकॉर्डेड है, रिकॉर्ड करो 1000 से, तो 1000 से आपको क्रेडिटर को बढ़ाना है। क्रेडिटर कितने के दिए हुए हैं, देखिए 58 के हैं, तो अब आप नई बैलेंस शीट में इसको कितने का दिखाएंगे, 59,000 का। क्रेडिटर जब लाइबिलिटी बढ़ती है तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में आती है और जर्नल एंट्री में वो क्रेडिट होती है। तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे, क्रेडिटर लिख देंगे। ठीक है, तो इन क्रेडिटर जो अनरिकॉर्डेड थे हमने इनको क्या कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया। अभी मेरी सारी एडजस्टमेंट, इसका भी मैंने डबल इफेक्ट पूरा किया, तो मेरी सारी एडजस्टमेंट मेरे लिए सबसे पहले यही इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने पहले यही किया। तो मेरा अब एडजस्टमेंट का काम पूरा होता है। अब जो भी काम ऊपर से बचा है वो सिंगल काम है, तो वो मुझे इतना इशू नहीं रहेगा। अब इस बेस पर एडजस्टमेंट जब मेरी पूरी हो जाए तो मैं अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज कर सकता हूं। तो मैं अब क्या कर रहा हूं, सबसे पहले अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज कर रहा हूं। तो जब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करेंगे तो टोटल करेंगे। सबसे पहले ये साइड बड़ी आ रही है, तो हम इसका टोटल पहले कर देंगे 35,000। अब अगर इसको माइनस करें तो हमने देखा था कितना आया था, 27,000। 27,000 लिखेंगे और प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देंगे कहाँ, इनके कैपिटल अकाउंट में। तो प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर हो रहे हैं, ए के कैपिटल अकाउंट में और बी के कैपिटल अकाउंट में। तो कैपिटल अकाउंट आप लिखोगे यहाँ पर, और इनमें आप 2:1 की रेशियो में, मतलब कि जो इनकी ओल्ड रेशियो है उसमें डिवाइड कर दोगे। इसीलिए जब आपने जनरल एंट्री पास की थी तो क्या हुई थी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हुआ था और पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुए थे। तो यहाँ से ये एंट्री आपको ये बताती है कि आपको इसको पार्टनर कैपिटल अकाउंट में भी लेके आना है, क्योंकि क्या लिखा जा रहा है, कैपिटल अकाउंट। तो आप इस एंट्री को कैपिटल में, ये क्रेडिट में जाएंगे, क्रॉस चलता है टू से बाय में। ठीक है, तो आपने वैसे भी पढ़ा है कि क्रेडिट हो रहे हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट, तो मैं क्या कर रहा हूँ, अब इनको यहाँ पर क्रेडिट कर रहा हूँ। किस नाम से, जिस अकाउंट से ये आ रहा है। तो देखिए किस अकाउंट से आ रहा है, रिवैल्यूएशन से। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, आप चाहो तो अगर स्पेस हो तो आप बीच प्रॉफिट भी लिख सकते हो, जिससे आपको पता रहे कि ये किस चीज का पैसा है। तो 18,000 मैंने यहाँ लिख दिए, 9,000 मैंने यहाँ पर लिख दिए। तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी मेरा कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। अंदर अगर बैलेंस शीट को हम सर्च करें तो अब कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होनी हो। अब जो चीजें यहाँ बची हैं इस बैलेंस शीट में, वो सारी मेरी न्यू बैलेंस शीट में भी दिखाई जाएंगी। ठीक है, बिल्डिंग यहाँ से क्रॉस हो चुकी है क्योंकि हम डाल चुके हैं बिल्डिंग को भी। तो आप देखोगे तो पूरी एसेट साइड मेरी पूरी हो चुकी है। आप कैश का टोटल कर लीजिए बस। तो कैश का टोटल आ जाता है 1,70,000। तो आपकी एसेट साइड कंप्लीट है, आप उसका टोटल निकाल सकते हो। पर अभी हम टोटल नहीं निकाल रहे क्योंकि हम पहले पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे। सिस्टम होता है, आपको पहले रिवैल्यूएशन क्लोज करना है, फिर पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्लोज करना है, फिर बैलेंस शीट की तरफ चलना है। तो उसी सिस्टम को फॉलो करते हुए अब हम अपना जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट है उसको क्लोज करते हैं। तो आपको दिख रहा है कि इसकी डेबिट साइड में कोई एंट्री नहीं है। तो अब इसका मतलब डेबिट साइड में जो भी आएगा वो इनका सिर्फ बैलेंस, कैरिड डाउन वाला बैलेंस आएगा, जिसको हम कहाँ शो करेंगे, बैलेंस शीट के अंदर। तो अभी हम यहाँ पर इनका टोटलिंग कर कर बैलेंसिंग निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ 1,00,000 है, तो ये 1,00,000 ही रहेगा। 1,00,000 ही यहाँ पर आएगा और 1,00,000 ही मेरा बैलेंस बन जाएगा। यहाँ अगर देखें तो ये 179 पर पहुंचता है, 179 यहाँ पर आएगा और 179 ही मेरा बैलेंस बन जाएगा।
यहाँ अगर देखें तो ये 2,38,000 पर पहुंचता है। टोटल एक बार जरूर रिकन्फर्म कर लीजिएगा। 180, 40, 1, 2, 20, 18, 2, 38, तो 2,38 ही मैं यहाँ पर लिख दूंगा और 2,38,000 ही मैं यहाँ पर लिख दूंगा। तो ये इनके बैलेंस आ गए। ये बैलेंस हमें यहाँ पर ट्रांसफर करने हैं, पर पहले बाकी चीजें ट्रांसफर कर लो, सो दैट जो कैपिटल इसमें लास्ट में थी तो हम भी कैपिटल लास्ट में ही लिख लेंगे। तो अब मैं क्या लिखूं, मैं बिल्स पेबल लिखता हूँ, क्रॉस लगा दीजिए उस पर और बिल्स पेबल को यहाँ पर लिख लीजिए। $10,000। क्रेडिटर हमारे ऑलरेडी जा चुके हैं, भूल जाइए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को लिखिए यहाँ पे। कितने के हैं? 2,000, वो लिख दीजिए। अब उसके बाद जो बचती है वो क्या बचती है? कैपिटल, और तो आप अब कैपिटल लिख सकते हैं। कैपिटल किस किस की है? ए की, बी की और सी की। ए की कैपिटल है 2,38,000, बी की है 179 और सी की है 1 लाख। अब आप इनका टोटल कर लीजिए, टोटल को बाहर लिख दीजिए। टोटल एक बार जरूर रीचेक कर लीजिएगा हर बार जब भी करें, जैसे कभी भी आपसे टोटलिंग मिस्टेक ना हो। तो 9, 8, 17, 7, 3, 10 और 11, 3 और 2, 5, ठीक है। अब आप इनको टोटल कर लीजिए साथ में। $5,88,000, इस तरफ का टोटल भी यही आना चाहिए। तो आप पाओगे कि ये टोटल जो है, क्योंकि मैं देखिए आपके साथ लाइव कर रहा हूँ, मतलब अभी कर रहा हूँ, टोटलिंग मैंने पहले से नहीं कर रखी, कोई क्वेश्चन को पहले से तैयार नहीं कर रखा। तो जैसे हम क्लासरूम टीचिंग करते हैं, मैंने आपको बिल्कुल उस तरीके से बताया, और मुझे ये मेथड अच्छा लगता है कि जैसे जैसे मैं क्रॉस करता जाऊंगा सारी चीजें मेरी यहाँ पर आती चली जाएंगी, कोई चीज छूटेगी नहीं और कभी भी गलत होने के चांसेस नहीं रहेंगे। तो इस तरीके से अगर कोई हमसे ये तीनों अकाउंट बनवाए, पेपर में इस साल एडमिशन में ये नहीं आएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना जरूर आ सकता है। उसकी जर्नल एंट्री अगर आए तो वो मैंने आपको सिखा दी, अकाउंट आपको सिखा दिए। तो ये क्वेश्चन इसीलिए आपके लिए था जिससे आप इनको समझ सकें और कर सकें। आज की वीडियो में इतना ही था। तो आज हमने एक क्वेश्चन किया जो किसके ऊपर बेस्ड था? 6 मार्क्स के ऊपर बेस्ड था, और उसमें हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना सीखा जो हमारे पेपर में आता है। ऐसे आगे 5 से 10 क्वेश्चन आपके सामने आएंगे जो इस टॉपिक को, एडमिशन ऑफ पार्टनर को आपके सामने क्लियर कर देंगे कि आपके एग्जाम में 2020-21 में क्या पूछा जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने फिर मिलेंगे और एक क्वेश्चन और ऐसा ही करेंगे जिससे आप इसके ऊपर अपनी कंसेप्ट क्लियरिटी बना सकें। थैंक यू।